नमस्कार, मैं अंशुमान। क्रिप्टो काउंटर पर आपका स्वागत है। दीपावली की अनेक मंगल कामनाएं। दीपावली के इस भागदौड़ में यात्रा में ये क्रिप्टो काउंटर एयरपोर्ट से सप्ताह के अंत में क्रिप्टो फिर गिरा था। रिकवरी गायब हो गई। बाजार अब भी दबाव में है। हालांकि आज दोपहर के बाद 2 बजे के बाद थोड़ी रिकवरी दिखाई दे रही है। वैसे परंपरा के विपरीत ये क्रिप्टो अक्टूबर निवेशकों के लिए बड़ा निराशाजनक रहा है। आइए देखते हैं बाजार का क्या हाल है आज दोपहर 2 बजे तक। बिटकॉइन करीब 111 पर ट्रेड कर रहा है। 2015 के बाद सबसे खराब अक्टूबर की तरफ बढ़ रहा है। चीन और अमेरिका का टैरिफ तनाव भी है और ईटीएफ से आउटफ्लो भी बढ़ रहा है। इथीरियम करीब करीब 3900 से 4000 के बीच है। लिक्विडेशन थोड़े कम हुए हैं। नेटवर्क फीस बढ़ रही है तो समर्थन मिल रहा है। माना जा रहा है कि 4500 के आसपास अगला रेजिस्टेंस होगा। अगर मैक्रो दबाव कम हुआ तो फिर बढ़त भी दिखाई देगी। सोलाना 193 पर है। गिरावट के बाद रिकवरी दिख रही है। ट्रेडर से सप्ताह इकोसिस्टम में किसी नए अपडेट का या विस्तार का इंतजार कर रहे हैं। एक्सआरपी में करीब 3% से 3.5% की बढ़त है। हाँ, नए डेरिवेटिव्स की उम्मीद है और दिसंबर में कॉल ऑप्शंस के लिए नई खरीदारी की मांग भी निकलती दिखाई दे रही है। इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज में आज सबसे बड़ी खबर चीन से आई, हांगकांग से आई, जिस पर हम आज विस्तार से भी चर्चा करेंगे। अंत में एंट ग्रुप और जेडी डॉट कॉम ने बीजिंग में रेगुलेटर्स के नियंत्रण के हस्तक्षेप के बाद हांगकांग में अपना स्टेबल कॉइन का प्रोग्राम रोक दिया है। ये काफी बड़ा घटनाक्रम था एशिया की दृष्टि से। पीपल बैंक ऑफ चाइना और सीएसई ने ये कहा है कि स्टेबल कॉइन से संप्रभुता पर, चीन की संप्रभुता पर असर है और इसलिए हांगकांग में पायलट नहीं होगा। लाइसेंस प्रोग्राम रोकने के लिए धोखाधड़ी, जोखिम और कई तरीके के खतरों का हवाला दिया गया है। दूसरी जो बड़ी खबर संस्थागत गतिविधियों से आई, उसमें एम्बेटर डेटा ने एक्सआरपी और सोलाना ऑप्शन में संस्थागत स्तर पर बड़ी खरीद की है। दोनों एसेट्स पर शॉर्ट टर्म तेजी दिखाई दे रही है, जबकि बिटकॉइन और ईटीएच में गिरावट का संकेत है। बाजार लगभग आल्ट कॉइन के पक्ष में घूमता दिखाई दे रहा है पिछले 2-3 दिनों से, जबकि बिटकॉइन में हमें गिरावट नजर आ रही है। रिटेल सेंटीमेंट में गूगल पर एक्सआरपी बुल रन, सोलाना की रैली और एंट स्टेबल कॉइन स्टे जैसे सर्च बढ़े हैं। क्रिप्टो में ट्विटर सेंटीमेंट में थोड़ी सतर्कता दिख रही है। उम्मीद तो है, लेकिन सोलाना और एक्सआरपी जैसे आल्ट कॉइन बिटकॉइन और इथेरियम से थोड़ा बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। रेगुलेटर के मामले में भारत में फिनटेक फेस्ट 2025 को लेकर दुनिया के निवेशकों में काफी चर्चा है। उनका मानना है कि इस चर्चा में प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी और स्टेबल कॉइन पर चर्चा ही नहीं हुई। भारत ने इस पूरे मामले को बाहर रखा। ग्लोबल निवेशकों में इस बात पर अचरज है कि इसे क्या समझा जाए। उनका मानना है कि भारत में अभी भी प्राइवेट क्रिप्टो को लेकर सरकार उन्हें मंजूरी देने को तैयार नहीं है। हाल में आरबीआई गवर्नर का एक बयान भी आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि दुनिया के देशों को अपने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को मंजूरी देनी चाहिए, प्राइवेट क्रिप्टो को नहीं। लगभग चीन भी ऐसा ही करता ही दिखाई दे रहा है। एक्सचेंज और कारपोरेट खबरों में हांगकांग में स्टेबल कॉइन के लाइसेंस रुकने के बाद और एंट ग्रुप और जेडी डॉट कॉम के स्टेबल कॉइन्स की परियोजनाओं पर इसके स्थगन के बाद अब केवल 36 फर्म बची हैं। चीन के बिग टेक की हिचकिचाहट से हांगकांग में क्रिप्टो की योजनाओं को बड़ा झटका लग रहा है। चीनी कंपनियों ने पायलट हटा लेने से जो कॉर्पोरेट समर्थित डिजिटल करेंसी है, उस पर हांगकांग में अब ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही है। हांगकांग ने हालांकि स्टेबल कॉइन के लिए रिजर्व और रिडम्पशन की रिपोर्टिंग पर सख्ती की है। हांगकांग के रेगुलेटर्स ने नए दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। सोलाना का आगामी इकोसिस्टम इसी सप्ताह आने वाला है, जिससे कि डिफाई में डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में थोड़ा विस्तार होगा और पेमेंट पार्टनरशिप बढ़ने की उम्मीद है। इथेरियम और सोलाना के इकोसिस्टम में डिफाई टीवीएल सप्ताह दर सप्ताह के आधार पर करीब 4% बढ़ा है, क्योंकि लेवरेज थोड़े अनवाइंड हो रहे हैं और इथेरियम की स्टेकिंग की ब्याज दरें थोड़ी स्थिर दिखाई दे रही हैं। भारत की प्रवर्तन एजेंसियों ने, खासतौर से एफआईयू ने क्रिप्टो एक्सचेंजेस के लिए ऑडिट्स का दायरा बढ़ा दिया है। एफआईयू ने अक्टूबर की शुरुआत के बाद करीब 25 अनरजिस्टर्ड ऑफशोर एक्सचेंजों को मनी लॉन्ड्रिंग नियमों पर के उल्लंघन के लिए लॉक कर दिया है या बंद कर दिया है। तो भारत में एक तरह से नए सिरे से क्रैकडाउन शुरू हो रहा है ऑफशोर एक्सचेंजेस पर। अगर आउटलुक देखें तो चीन के निजी स्टेबल कॉइन पर सख्ती और भारत की फिनटेक नीति में निजी क्रिप्टो को बाहर रखने को लेकर एशिया में क्रिप्टो की संभावनाओं को लेकर थोड़ा उत्साह ठंडा पड़ा है। सोलाना के इकोसिस्टम में एक्सपेंशन हो रहा है। एक्सआरपी के डेरिवेटिव्स आने वाले हैं। इनसे इन दोनों कॉइन्स के ऊपर जाने की संभावना बनी हुई है। ईटीएफ आउटफ्लो और आगे मैक्रो शॉक से बिटकॉइन को लेकर और इथेरियम को लेकर थोड़ा जोखिम बढ़ता दिखाई दे रहा है। और अब हम आ गए हैं क्रिप्टो विजडम की तरफ। बीजिंग की सख्ती के चलते एंट ग्रुप, जो कि अलीबाबा की पेरेंट कंपनी है, और जेडी डॉट कॉम ने हांगकांग के अपने स्टेबल कॉइन प्रोजेक्ट रोक दिए हैं। ये स्टेबल कॉइन यूएसडीटी और यूएसडीसी जैसे जो डॉलर पे स्टेबल कॉइन्स हैं, उन पर आधारित थे। अब चीन का यह मानना है कि किसी भी निजी करेंसी को स्टेबल कॉइन में इजाजत नहीं दी जानी चाहिए।
चीन का सेंट्रल बैंक पीबीओसी और साइबर स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन सीएसी दोनों ने निजी कंपनियों को इस बात के लिए रोका है और केवल सरकारी डिजिटल युआन को ईसीएनवाई जिसको कहते हैं उसे प्रमोट करने के लिए कहा है। बीजिंग को लग रहा है कि स्टेबल कॉइन से मनी लॉन्ड्रिंग और फाइनेंशियल सिस्टम पर मनी लॉन्ड्रिंग बढ़ेगी, फाइनेंशियल सिस्टम पर बाहरी कंट्रोल होगा, युआन की संप्रभुता को खतरा होगा। रेगुलेटर्स ने हांगकांग के सख्त लाइसेंस रूल और हांगकांग के लिए कहा है कि वो सख्त लाइसेंस रूल लागू करे और मनी लॉन्ड्रिंग पर सख्ती करे। इसके बाद दर्जनों टेक कंपनियों की स्टेबल कॉइन योजनाएं स्थगित हो गई हैं और इसका सीधा असर हांगकांग के कारोबार पर पड़ा है। माना जा रहा है कि चीन के सख्त दखल से स्टेबल कॉइन का कारोबार हांगकांग से सिंगापुर की तरफ मूव कर सकता है। सिंगापुर अगला बड़ा केंद्र हो सकता था जो कुछ हद तक हांगकांग से पिछड़ रहा था। तो क्रिप्टो काउंटर में आज इतना ही, फिर मिलेंगे दिवाली की छुट्टियों के बाद नए क्रिप्टो अपडेट को लेकर। बहुत बहुत